साथियों नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों यूं तो ठगी के रोज नए मामले, नए तरीके रोज सुनने को और जानने को मिलते हैं, लेकिन हम आज आपको लूट ठगी का एक ऐसा अनोखे तरीके के बारे में बताएंगे जिसे जानकर यकीनन हर कोई हैरत में पड़ जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तब आप सोचेंगे कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। इस गैंग के पास लोगों को ठगने की ऐसी कार्य प्रणाली है जिसे सुनकर जानकर अच्छे अच्छे लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चाहे यूपी का अमेठी हो, मिर्जापुर हो, गोंडा है, वाराणसी है और इसके अलावा दूसरे राज्यों में भी, चाहे बिहार का दरभंगा हो या झारखंड का पलामू जिला हो। सच्चाई यही है दोस्तों कि इन सब जगहों पर जो घटनाएं हुई हैं वो सारी की सारी एक ही प्रकार की हैं और ये ठगी करने वाला कोई और नहीं, एक जोगी गैंग है। ये गैंग साधु के वेद में सारंगी लेकर आते हैं, लोगों के बीच में किसी का खोया हुआ बेटा बता करके और लोगों के इमोशन से खेलता है, यानी कि उनकी भावनाओं से। फिर उसी परिवार को ठग करके पूरे जीवन भर की कमाई लेकर ये लोग फरार हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। साथियों ऐसी ही एक घटना उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में गांव खरौली में भी देखने को मिली है। इसी खरौली गांव के रहने वाले रतिपाल सिंह का छोटा बेटा अरुण कुमार सिंह उर्फ पिंकू सिंह आज से लगभग 20 साल पहले जो है दिल्ली में खो गया था। लेकिन अचानक पिंकू सिंह के जोगी बनकर गांव लौटने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। क्या पिता, क्या माता, क्या दादी, क्या बुआ, ये सारे लोग अपने खोए हुए बच्चे पिंकू सिंह को पा करके भाव विह्वल होकर रोने लगे। इन्हीं सब लोगों के बीच पिंकू सिंह ने सारंगी की तान पर राजा भर्तरी की ऐसी मार्मिक गाथा सुनाई जिसको सुनने के बाद वहां मौजूद हर व्यक्ति के आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। साथियों इस अद्भुत खबर को देखते देखते खरौली गांव से निकलकर ये खबर जो है आसपास के गांव में भी जो है फैलनी शुरू हो गई। जोगी बने पिंकू सिंह के इर्द गिर्द भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वहां उपस्थित कोई रोता था तो कोई उससे जो है संन्यास छोड़ करके घर गृहस्थी में वापस लौटने के लिए बोल रहा था। लेकिन दुनियादारी से जोगी का मन कुछ ऐसा रमा कि उसे किसी के बात का कोई असर नहीं था। दोस्तों 20 साल पहले खोए पिंकू सिंह का चेहरा जो है इतना बदल चुका था, अगर पिंकू सिंह ने इस बात को खुद बताया ना होता तो शायद उसको कोई पहचान भी नहीं पाता। यहाँ तक कि उसके माँ बाप भी उसको पहचान ना पाते अगर उसने स्वयं ये बात बताई न होती कि मैं पिंकू सिंह हूँ। लेकिन पिंकू सिंह जब तक अपनी माँ से भिक्षा नहीं लेगा तब तक उसका जोग सफल भी नहीं होगा, संन्यास सफल नहीं होगा और इसीलिए उसको अपनी माँ के पास आना भी पड़ा, नहीं तो वो माँ के पास आता भी नहीं, ऐसा उसने बताया। तो ये तो रही दोस्तों रतिपाल सिंह के बेटे पिंकू सिंह की बात। अब भला बुजुर्ग माँ बाप, नाते रिश्तेदार, सगे संबंधी, पारिवारिक लोग अपने इस बेटे पिंकू सिंह की जिद को कैसे मान लेते हैं। ये सारे लोग सिर्फ एक ही बात कह रहे थे, पिंकू को संन्यास छोड़ने की, जोग छोड़ने की बात कर रहे थे। और इसी मनाने समझाने में जोगी बना पिंकू सिंह ने एक ऐसी अनोखी बात कह दी और जिसे सुनने के बाद उसके पारिवारिक लोग, जो गांव के लोग थे, वो सब सकपका गए। उसने पिंकू ने कहा जिस गुरु से दीक्षा ली, उसको पाला पोसा, इतना बड़ा किया है, जब तक वो गुरु का कर्ज चुका नहीं देता तब तक वो वापस जोग संन्यास को छोड़ करके वापस अपने घर नहीं लौट सकता, गृहस्थ जीवन में नहीं आ सकता है, ऐसा उसने कहा। और उसने खुद को पारसनाथ मठ का सन्यासी बताया। ये भी बताया कि ये पारसनाथ मठ जो है झारखंड में पड़ता है। गुरु का कर्ज उतारने के लिए उसको 11 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। गांव आए पिंकू सिंह ने ऐसा बताया। दोस्तों बुजुर्ग माता पिता के पास इतना पैसा था नहीं कि 11 लाख रुपए उसको नगद दे देते। वो अपने बेटे को वापस जोग छुड़वाकर वापस गृहस्थ जीवन में लाना भी चाहते थे। आनंद फानन में बूढ़े रतिपाल सिंह ने अपनी पुश्तैनी जमीन के एक हिस्से को, एक टुकड़े को बेचने का मन बना लिया। मजबूर पिता ने अपनी 14 बिस्वा जमीन का सौदा अनिल कुमार वर्मा उर्फ गोली से 11,20,000 में कर डाला। अब इसका भेद कैसे खुला दोस्तों, ये हम आपको बताते हैं। जो 11 लाख रुपये की लेन देन की जो बात हो रही थी, यहाँ से वो अपने गुरु से भी बात कराता था। वो यहीं गांव में ही रह रहा था। खरौली गांव से वो जो है पिंकू सिंह जो बना आया हुआ था, वो जो है अपने गुरु से भी बात कराता था। तो जो 11 लाख रुपये की जो बात हुई थी, शुरू हुई थी 11 लाख, वो सौदेबाजी में होने लगी, इतना ले लो, इतना ले लो, इतना ले लो, ऐसे। तो 11 लाख रुपये की जो शुरू हुई सौदेबाजी, वो धीरे धीरे घटते घटते 3,60,000 रुपये में आ गई। और इसी पर जो है परिजनों को और गांव वालों को शक हो गया कि ये पिंकू सिंह तो नहीं है। और एक फ़ोन भी उसके पास, कोई फ़ोन नंबर नहीं था, तो घर वाले उससे बातचीत करने के लिए एक रतिपाल सिंह ने एक फ़ोन भी उसको दे दिया था। और जो फ़ोन रतिपाल सिंह ने पिंकू सिंह समझ करके उसको दिया था, वो फ़ोन ले करके जोगी बने पिंकू सिंह ने घर छोड़ करके गायब हो गया। और जब गांव के लोगों ने झारखंड के पारसनाथ मठ के बारे में जानकारी जुटाई तो पता लगा वहाँ तो ऐसा कोई मठ है ही नहीं। जब पिंकू के पिता रतिपाल सिंह ने
पैसे देने के लिए अकाउंट नंबर की मांग की, तो उसने अपना अकाउंट नंबर देने के बजाय एक झारखंड के एक व्यक्ति का मोबाइल नंबर दे दिया। अब जो सच्चाई आने में जो थोड़ी बहुत कसर बची हुई थी, वो पिंकू के मोबाइल की लोकेशन ने खोल दी। जब घर वालों ने फ़ोन कर पूछा कि बेटा कहाँ हो, तो उसने बताया कि मैं झारखंड के पारसनाथ मठ में हूँ, जबकि वो गोंडा में था। उसकी जो लोकेशन बता रही थी वो गोंडे ज़िले की बता रही थी, और ये गोंडा ज़िला आपको पता है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब घर वालों का शक जो है पूरा यकीन में बदल चुका था कि जो जोगी बन करके गाँव आया था, पिंकू सिंह बता रहा था, वो पिंकू सिंह नहीं है, कोई और है। लिहाजा परिजनों ने पुलिस को फ़ोन किया, सारी आप बीती पुलिस को बताई। अब अमेठी पुलिस जोगी के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन ट्रेस करती हुई टिकरिया गांव पहुंच गई। वहां जाकर पता चला कि वो लड़का पिंकू सिंह नहीं बल्कि एक नंबर का ठग नफीस है। और उन गांव वालों ने ये भी बताया कि नफीस का पूरा परिवार जो है ऐसे ही घूम घूम कर लोगों को ठगता रहता है। दोस्तों, इस गाँव में नफीस तो नहीं मिला पुलिस को, लेकिन उसकी सच्चाई जरूर पुलिस के हाथ लग गई कि वो क्या है और कौन है। यहाँ पुलिस को पता चला कि नफीस जो है 4 भाई हैं। इसके एक भाई का नाम राशिद है। राशिद 29 जुलाई 2021 को जोगी बन करके मिर्ज़ापुर के गांव सहसपुरा परसौधा निवासी बुधिराम विश्वकर्मा से लाखों रुपया लेकर के गायब हो गया था। नफीस के चचेरे ससुर ने भी वाराणसी के चोलापुर थाने के हाजीपुर गांव निवासी कल्लू राजभर को लूटा था। फिलहाल अमेठी पुलिस जोगी बनकर गांव आए नफीस और उसके साथियों को सरगर्मी से तलाश कर रही है। तो ठगी का ऐसा ही माया जाल है दोस्तों कि ये लोग ये नहीं सोचते कि आखिर हम किसको किस प्रकार से ठग रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इनसे इस चीज़ से लेना देना कुछ नहीं है। तो आप लोग भी सावधान रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। राम राम।